In this video we are going to discuss about dictionary. So पहले हम बात उस डिक्शनरी की करते हैं जिसका यूज़ हम रियल लाइफ में करते हैं। डिक्शनरी का यूज़ हम वर्ड की डेफिनेशन को पता करने के लिए करते हैं। दैट मीन्स कि हमें वर्ड के बारे में पता होता है और सर्चिंग मेथड का यूज़ करके वर्ड की डेफिनेशन के बारे में पता करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि हमें ग्रीट वर्ड की मीनिंग को सर्च करना है, तो ग्रीट वर्ड के बारे में हमें पहले से पता होगा। इसकी मीनिंग क्या है? टू वेलकम। यहाँ पर जो ग्रीट वर्ड है ये किसकी तरह वर्क करता है? की तरह वर्क करता है, और जो इसकी मीनिंग है ये वर्क करती है वैल्यू की तरह। सेम ऐसे ही हम पाइथन डिक्शनरी में मल्टीपल इंफॉर्मेशन को कीज और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर कराते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक। हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं फ्रेंड अंडरस्कोर एज नाम का। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। रिया कोलन 45। यहाँ पर रिया की है एंड 45 वैल्यू है। दो एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। राम एंड राम की एज 56। ऋतु एंड ऋतु की एज 63। अगर हमें रिया की एज को प्रिंट कराना है तो रिया के बारे में, दैट मीन्स की के बारे में पता होना जरूरी है। तो अगर हमें रिया की एज को प्रिंट कराना है तो कैसे लिखेंगे? प्रिंट डिक्शनरी का नेम फ्रेंड अंडरस्कोर एज ब्रैकेट के अंदर रिया। पाइथन इसको देख करके अपने आप समझ जाएगा कि ये जो रिया है ये डिक्शनरी में की तरह वर्क कर रहा है। इसको हम सेव कराते हैं एंड रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें 45 आउटपुट मिल गया है। हम डिक्शनरी में की को भी ऐड कर सकते हैं। सो की को ऐड कैसे करते हैं? डिक्शनरी नेम ब्रैकेट के अंदर की इक्वल टू 20। सो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं? यहाँ पर हम डिक्शनरी की को एक्सेस कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को सेट कर रहे हैं, भले ये की अभी हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स कई बार ऐसा भी लिख देते हैं, प्रिया कोलन 20। सो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर हम की और वैल्यू को एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स कुछ ऐसा भी लिख देते हैं। सो ये भी रॉन्ग है। क्यों ये रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर कोलन को हमने एज अ असाइनमेंट की तरह यूज़ किया है। असाइनमेंट में कभी भी कोलन को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। हम वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड अंडरस्कोर एज, मान लीजिए हम वैल्यू किसकी चेंज करना चाहते हैं? राम की। राम इक्वल टू 67। प्रिंट कराते हैं फ्रेंड एज। इसको हम रिमूव कर देते हैं। सेव एंड रन। सो ये देखिए आउटपुट में प्रिया एंड में जाके ऐड हुई है। दैट मीन्स कि डिक्शनरी ऑर्डर्ड है जबकि सेट हमारा अनऑर्डर्ड था। पाइथन 3.7 से पहले के जो भी वर्जन थे उसमें डिक्शनरी अनऑर्डर्ड थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
सेकेंड थिंग कि यहाँ पर हमने राम की वैल्यू को चेंज किया है। पहले राम की वैल्यू क्या है 56 थी, अभी राम की वैल्यू क्या हो गई 67 हुई है। यहाँ पर राम दोबारा से जाके ऐड नहीं हुआ है, जबकि राम की वैल्यू सिर्फ चेंज हुई है। दैट मीन्स कि सेट की तरह ही डिक्शनरी में भी डुप्लीकेट की अलाउ नहीं होती है। इससे हम पहले रिमूव कर देते हैं। सपोज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम फ्रेंड की इंफॉर्मेशन को सेव कराना चाहते हैं। सो बेस्ट थिंग इज़ कि हम इंफॉर्मेशन को सेव कराने के लिए डिक्शनरी के साथ टपल का भी यूज़ करते हैं। सो कैसे करेंगे, लिखेंगे फ्रेंड इक्वल टू, टपल के लिए हम नॉर्मल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और डिक्शनरी के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का। यहाँ पर मैंने लिखा नेम प्रिया, कॉमा मार्क्स 40। इसे हम कॉपी कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमने टपल को क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर हमारे 3 एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को हमने इंडेंट किया हुआ है। इंडेंट मीन्स क्या होता है, अगर हम किसी लाइन के सामने नंबर ऑफ स्पेसेस देते, जैसे हमने यहाँ पर ये कुछ स्पेसेस दिए हैं, यहाँ पर हमने ये कुछ स्पेसेस दिए हैं, इसे हम इंडेंटेशन कहते हैं। सपोज हमें प्रिया को प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें टपल के फर्स्ट एलिमेंट पे जाना होगा और वहाँ पर हमें नेम को सेलेक्ट करना होगा। सो इसको कैसे लिखेंगे, प्रिंट फ्रेंड 0। इससे हम टपल के फर्स्ट एलिमेंट में पहुँच गए। और प्रिया को अगर हमें प्रिंट कराना है तो उसकी की के बारे में पता होना जरूरी है। इसी लाइन को हम ऐसे भी ब्रेक करके लिख सकते हैं, फ्रेंड इक्वल टू फ्रेंड 0 एंड प्रिंट करा दें फ्रेंड नेम। देखिएगा इससे हमें सेम आउटपुट मिलेगा। तो इसको हम सेव कराते हैं और रन कराते हैं। ये देखिए हमें दोनों से ही प्री आउटपुट मिला है। सो इसे हम रिमूव कर देते हैं, इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। सेव एंड रन। ये देखिए हमने तीनों ही नेम को प्रिंट कर दिया है। यहाँ हम एक और फंक्शन के बारे में जानते हैं जिसे हम डिक्ट कहते हैं, जो किसी भी डेटा को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देता है। सो पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं फ्रेंड इक्वल टू प्रिया कॉमा 23 रिया कॉमा 26 फ्रेंड अंडरस्कोर ईच इक्वल टू डिक्ट ब्रैकेट के अंदर फ्रेंड एंड प्रिंट करा देंगे हम फ्रेंड एज को, फ्रेंड अंडरस्कोर एज।
सेव एंड रन। ये देखिए, ये जो हमारा डेटा था ये डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।